तारिक अजीज साहब बताइए कि वाक़या पेश क्या आया। काफ़ी अरसे से यहाँ पे टेंशन चल रही थी और हम कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रहे थे और उस वजह से हमारे अपोजिशन लेबर पार्टी इससे सख्त नाराज़ थी। वो नहीं चाहते कि हम उनके अपोजिशन में आएँ और पूरी कम्युनिटी ये जानती है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये ठीक नहीं हो रही। अब ये हमले का बताएं, क्या क्या नुकसान हमला रात कल 18 तारीख को रात 10:40 पे 3 नामालूम अफराद आए जिन्होंने फेस कवर किए हुए थे, काले कपड़े पहने हुए थे और उन्हें ईंटें मारी और घर का सत्यानाश किया, मेरी सारी गाड़ी तोड़ दी और कुछ अर्सा से मुझे डराया जा रहा था कि अगर तुम बाज नहीं आओगे तो हम अपना पूरा प्रोटोकॉल के साथ तुम्हें ठीक कर देंगे और ये उनका पहला मैसेज मुझे मिला। तो डैमेज हुआ, आपकी गाड़ी को डैमेज हुआ, आपकी उन खिड़कियों को डैमेज हुआ और आपके ये जो दरवाज़ा इसके ऊपर ये जी पत्थर मारे, ये मेरा दरवाज़ा मेन दरवाज़ा तोड़ा, ये पूरी खिड़की तोड़ी और ऊपर वाला तोड़ा और अंदर इस ऊपर भी लगा और पूरे अंदर ईंटें पड़ी हैं। तो लगता है कि वो तो जिन्होंने भी आप पे हमला किया आपसे तो उनको शदीद नफरत है जिस तरह का हमला किया गया। आप घर में आपकी फैमिली को मौजूद थे यहाँ? जी मेरी फैमिली मौजूद थी। मेरी बेटी का सुबह एग्ज़ाम था और उस वजह से 10:40 पे वो इस कमरे में बैठ के पढ़ रही थी और जब ईंटें आई तो परेशान होगी, रात 2 बजे तक जागती रही। आज सुबह पेपर देखे आई। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि बच्चों के लिए हम ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या हम मैसेज दुनिया को दे रहे हैं? क्या मसला, क्या आप लोग आपस में जो इलेक्शन हो चुके हैं तो मसला क्या? मसला यही कि लेबर पार्टी इस इलाके से अपनी सीटें लूज़ कर चुकी हैं क्योंकि हम उनके ख़िलाफ़ सख्ती से कोशिश कर रहे थे कि लोगों को अवेयरनेस मिले क्योंकि नेपोटिज़म लेबर पार्टी में सबसे बड़ी इस वक्त चाहती थी। एक ही घर के 2-2 कैंडिडेट और मेरा ख्याल है कि हंसलो बारों में 7 हस्बैंड एंड वाइफ और एक ही घर में ब्रदर लॉ सिस्टर लॉ और जब कुछ लोग हार चुके हैं तो उनको उनकी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। ये तो आपका व्यू हो सकता है लेकिन जो लोग खड़े हुए हैं उनको लेबर पार्टी ने टिकट को मेरिट देख के ही तो दिया है ना, उन्होंने गुजारे को वजह देखी होगी तभी टिकट्स दी हैं। मेरिट इस दफ़ा नहीं दिया गया क्योंकि हंसलो बारो की लेबर पार्टी को पूरा समझ है कि उन्होंने बग़ैर किसी इंटरव्यूज़ के, बग़ैर किसी सिलसिले के जो पिछले 60 साल से या 50 साल से करते आ रहे हैं, अपनी मन मर्जी के लोगों को दिया गया और वो अपने आप को इस इलाके। लेकिन आपको ख़ास तौर पे आप क्या समझते हैं क्यों टारगेट किया गया? ये तो सियासी बात हो गई ना। सियासी बात इसलिए क्योंकि मैं लोगों को पब्लिकली अवेयरनेस दे रहा हूँ कि इन लोगों से अपनी जान छुड़ाओ, ये आपको और आपके बच्चों को डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। पुलिस से आपने रब्ता किया, क्या सिचुएशन है इन्वेस्टिगेशन की, क्या सिचुएशन? पुलिस के साथ मेरा कल भी रब्ता हुआ। मेरा लास्ट सैटरडे जो कि 12 बजे मेरा इंटरव्यू था वो हुआ। उस इंटरव्यू के बाद ये हैपन हुआ। जैसे ही पुलिस ने उस इंटरव्यू पर कुछ एक्शन लिया होगा तो ये हमला हुआ और पिछले अगर आप देखें तो मेरी मोर देन 10 एप्लीकेशन पेंडिंग। आपने पुलिस को कोई नाम बताएं कि किन लोगों ने ये हमला किया? शक है किसी पे? मेरे नाम ना लीजिएगा। आपने मुझे मना किया कि मैं नाम नहीं लेता। पुलिस को भी पता है कि कौन लोग हैं पीछे और मैंने पुलिस को बिला झिझक नाम दिए हैं और मैं बड़े अरसे से वो नाम दे रहा हूँ, लेकिन वो अपने आप को आज के, मैं क्या कहूँ, अल्लाह उनको हिदायत दे, डॉन समझते हैं। उमर फारूक साहब, आप भी यहाँ मौजूद थे जब ये हमला हुआ, तो क्या वजह क्या है जो हमले हो रहे हैं आप? तो तारिक भाई जो है वो मेरे बड़े भाई हैं। मैं इसी घर में रहता हूँ तारिक भाई के साथ। मैं कंजर्वेटिव का कैंडिडेट भी हूँ जो अभी 7 मई के इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर। तो बेसिकली जो लेबर है वो 52 सीट्स थी उसकी लास्ट, अभी वो 32 सीट्स के ऊपर आ गए हैं। उनको अपनी शिकस्त जो है वो बहुत बुरी लग रही है। हमने हंसलो के ऊपर तकरीबन टोटल कंट्रोल किया है। हंसलो में हमने हंसलो क्रैंकफर्ड में 2 सीट्स ली हैं, हंसलो वेस्ट में 3 लिया है, एक कंजर्वेटिव ने यहाँ पे सीट जीती है, 7 सीट जीती है। और अब जब उनको अपनी नाकामी और शिकस्त उनको सामने नज़र आ रही है कि उनके साथ क्या होने वाला है या जो भी उन्होंने हंसलो का हाल किया है, तो इसकी वजह से वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जिसके नतीजे में उन्होंने कल हमारे ऊपर ये अटैक किया है। इससे पहले मैंने पुलिस को काफ़ी सारी कंप्लेंट्स की हैं। जो लोकल लेबर के लोग हैं उन्होंने मुझे लाइफ थ्रेट किया है, रॉयल नवाब के अंदर किया है, उसका फुल एविडेंस दिया है। पुलिस जो है वो टोटली। लेकिन है क्या कि आप लोग आपस में मिलजुल के क्यों नहीं चलते? पाकिस्तानी है, वो भी हैं, आप भी हैं, मिलजुल के चले। लेकिन ये गाड़ियों के ऊपर ना हमले हो ना आपका ठीक ठाक डैमेज हो गया।
लेकिन ये उनको सोचना चाहिए ना जो हमला कर रहे हैं। हम लोगों ने तो हमेशा हर जगह पे बैठ के बात करने की कोशिश की है कि आए टेबल के ऊपर आए बैठे, लेकिन उसके पीछे उनके कुछ अपने मफादात हैं। वो जैसी जो वेस्ट लंदन की सबसे बड़ी मॉस मिस यूज़ कर रही है लेबर पार्टी उसे मिस यूज़ करवा रही है। टोटल फंड्स जो हैं वो जितने भी हैं वो इनलीगली वो यूज़ करवा रहे हैं उन लोगों से। इलेक्शन में मॉस के फंड्स यूज़ हो रहे हैं, लोगों के सदका ज़कात के पैसे यूज़ हो रहे हैं, जिनके एविडेंस हमने इलेक्शन कमीशन को दिए हैं और चैरिटी कमीशन को दिए हैं। और चैरिटी कमीशन में उनके पास ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशंस ओपन है, डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन उनके पास ओपन है, इनके इंटरव्यूज़ कॉल हो रहे हैं के साथ। जो डैमेज हुआ आपकी कार को ऑब्वियसली आपके लिए बड़ा अपसेटिंग भी होगा। कार डैमेज ऑब्वियसली अपसेटिंग हमारे लिए भी है, हमारे बच्चों के लिए भी है, कम्युनिटी के लिए भी है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है कि वो जब लोग देखते हैं कि हम एज ए पाकिस्तानी हैं, आप जैसे इलेक्शन में आए तो इलेक्शन लड़े, कोई मसला नहीं, इलेक्शन में हार जीत होती है, आप अपनी हार जीत को एक्सेप्ट करें, ना कि आप अननोन लोगों को जो 17, 16, 18 साल के बच्चे हैं किसी के बच्चे को भेज के, या तो ना कि आप सामने खुद आपको पता है कि किसने भेजा और जो लड़के आए वो जानते हैं? बिल्कुल, लड़कों को मैं नहीं जानता, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे ऊपर अटैक किसने किया है, हमें लाइफ थ्रेटिंग किसकी वजह से है, और ऑलरेडी हमने पुलिस को नाम, फुटेज और वीडियो प्रूफ सारे दिए हुए हैं जो कि पुलिस को हम बार बार दे रहे हैं। थैंक यू।